Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online class of SST for grade 6. As we have completed explanation of chapter number 1. In this chapter, we have discussed maps and its different kinds, and also we have discussed geographic terms. So today we will do written work of this chapter. Take screenshot of the But first of all, I'm going to give the Urdu definition of these geographic terms. Number first, mountain. Mountain means pahad. Hill. Hill means pahadi. Plateau. Plateau means sateh murtafa. Desert. Desert means sahara. Plains mean मैदानी इलाके. Estuary. एस्चुएरी की उर्दू मीनिंग भी एस्चुएरी ही है. डेल्टा. डेल्टा को उर्दू में भी डेल्टा ही कहते हैं. गल्फ. गल्फ का मतलब है खलीज. उर्दू में इसकी मीनिंग खलीज है और बे का मतलब भी उर्दू में खलीज ही है. लेकिन इसका डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर नैरो हो तो वो गल्फ, और अगर वाइड हो यानी पानी का एक हिस्सा जब खुश्की में हो, तीन अतराफ पर खुश्की हो और एक साइड पर पानी हो, तो हम इसको गल्फ कहते हैं. द डिफरेंस क्या है इसमें? अगर गल्फ नैरो होता है और बे वाइड होता है. Note the contents of this chapter. In this chapter, we have 3 short questions and 2 long questions. And we have 10 MCQs. And map number 1. On the map number 1 हमारे पास chapter number 1 से है. On the map of South Asia, locate 7 South Asian countries and their capitals. Also sketch key and direction. ये हमारे मैप का क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको बुकलेट्स में भी मिलेंगे. Question number first, that is short question number first. In which part of the world are there no Islamic countries? Student, आपके पास रफ नोटबुक्स होनी चाहिए जिसमें आप इसको नोट कर सके. दुनिया के कौन से हिस्से में इस्लामी ममालिक नहीं है? इसका आंसर है there are no Islamic countries in the Americas. Americas mean North America and South America. Europe, except apart from a tiny state of Albania, where there are a few million Muslims. यूरोप में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री है छोटी सी जिसका नाम है अल्बानिया. एंड इन ऑस्ट्रेलिया. स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि इन ममालिक में मुस्लिम नहीं है. इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि इन हिस्सों में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस्लामी लिहाज से रिकॉग्नाइज हो. जिस तरह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरेबिया एक इस्लामी मुल्क है. तो इस लिहाज से ये सवाल है कि हमारे पास अमेरिका, यूरोप जिसमें अल्बानिया के अलावा और ऑस्ट्रेलिया में, इनमें हमारे पास कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है. Question number 2. Name the passes of the subcontinent which leads to Afghanistan, Iran and China. उन passes, उन दर्रों के नाम बताए जो सबकॉन्टिनेंट को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर ईरान के साथ और फिर चाइना के साथ. आंसर, in the west, the Khyber and Bolan passes lead to Afghanistan and on to Iran, Central Asia and even Europe. Central Asia से हमारी मुराद है like ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान and कजाकिस्तान. जो मगरब में हमारे पास खैबर और जो बोलान दर्रा है, ये सबकॉन्टिनेंट को अफगानिस्तान के साथ मिलाता है, फिर ईरान के साथ, इसके अलावा सेंट्रल एशिया के पास, और इसके अलावा फिर यूरोप के साथ भी ये सबकॉन्टिनेंट को, ये दर्रे मिलाता है सबकॉन्टिनेंट को.
In the north, शमाल में, the high Gujarat pass leads to China. और नॉर्थ में, शमाल में हमारे पास जो गुजरात पास है, ये सब कॉन्टिनेंट को और पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाता है. Short question number 3. In which parts of Pakistan are the deserts located? पाकिस्तान के कौन से हिस्से में सहरा पाए जाते हैं? इसका आंसर है in Pakistan deserts. As student, I have explained you that we have two types of deserts. One is hot and the other is cold. अब पाकिस्तान में hot और जो cold deserts है वो कौन कौन से मकामात पर पाए जाते हैं? In Pakistan, deserts mean hot deserts are located in east and southeast, in the center and in the west. हमारे पास जो सहरा है, जो गर्म सहराएं हैं, ये पाकिस्तान के मतलब ईस्ट में, मीन मशरक में, साउथ ईस्ट में जो हमारे पास साउथ ईस्ट है, इसके अलावा जो सेंटर है और जो हमारे पास वेस्ट का जो इलाका है पाकिस्तान में, इन जगहों पर हमारे पास गर्म सहराएं पाई जाती है. अब कोल्ड डेजर्ट्स पाकिस्तान में कौन से मकाम पर पाई जाती है? Cold deserts are found in the high mountains of the north. और पाकिस्तान के शुमाल में जो हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं, वहां पर हमारे पास कोल्ड डेजर्ट्स पाए जाते हैं. वहां पर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनकी पीक पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती रहती है और वही इन्हीं बर्फबारी की वजह से हमारे पास इन्हीं माउंटेन्स पर कोल्ड डेजर्ट्स पाए जाते हैं. अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. Why do you think Punjab have the highest population in the country? आपके ख्याल में पाकिस्तान में पंजाब में ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी आबादी क्यों पाई जाती है? आबादी के लिहाज से पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा क्यों है? Punjab is the most populous. Populous mean गुंजान आबाद. गुंजान आबाद किसे कहती है? जिसमें बहुत ज्यादा आबादी होती है. As it is generally the most fertile and has a very extensive mean वसी पैमाने पर फैला हुआ system, निजाम of canals. canals से मुराद हमारी नहरें हैं. Supplying water for agriculture. Agriculture का मतलब है ज़राअत, which is the main occupation of the people. Occupation किसे कहती है? पेशा. यानी बहुत ज्यादा लोगों का जो पेशा है वो ज़राअत है. पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि पंजाब का जो इलाका है ये ज्यादा फर्टाइल है, ज्यादा जरखेज है. इसके अलावा वहां पर ज़राअत के लिए, फसलों को पानी देने के लिए, आबपाशी के लिए एक बहुत अच्छा निजाम है. और वो अच्छा निजाम कौन सा वाला है? कैनाल सिस्टम है. यानी नहरों का एक अच्छा निजाम वहां पर पाया जाता है, जिसकी वजह से फसलों को, ज़राअत को जब भी पानी की जरूरत होती है आसानी के साथ उनको पानी मिल जाता है. इस वजह से वहां पर जो लोगों का मेन जरिया है, जो मेन पेशा है, वो एग्रीकल्चर है. Long question number 2. Write a note on the following. Number A, hills, plateaus. Hills और plateaus पर यानी पहाड़ी और सतह मुर्तफा पर छोटा सा नोट लिखना है. नंबर फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे hills. These are the lands above the sea level, but not as high as the mountains. Hills भी हमारे पास वो इलाके होते हैं जो सतह समंदर से या इर्द गिर्द के इलाकों से बुलंद होते हैं, मगर इसकी बुलंदी पहाड़ों जितनी बुलंदी नहीं होती. They are generally covered with vegetation.
such as grass, trees are farm crops on the terrace field. और वहां पर अमूमन हम vegetation यानी हम वहां पर क्रॉप्स लगा सकते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं, वहां पर हमारे पास फार्मिंग पॉसिबल होती है। लेकिन चूंकि ये प्लेन एरियाज नहीं होती इसीलिए टेरेस फॉर्म में होती है, मीन के एक जिस तरह घरों की छत होती है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, या आप इसकी मिसाल सीढ़ियों जैसी ले लें कि एक के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा। ये क्यों टेरेस फॉर्म में होता है? क्योंकि ये हमारे पास प्लेन एरिया नहीं है, ये हमारे पास वो इलाके हैं जो इर्द गिर्द की जमीन से या जो सतह समंदर से बुलंद होते हैं, मगर माउंटेन जितनी इसकी बुलंदी नहीं होती। अब प्लेटू किसे कहते हैं? These are areas of flat land well above sea level. प्लेटूज भी हमारे पास वो इलाके होते हैं जो सतह समंदर से या इर्द गिर्द के इलाकों से बुलंद होते हैं, मगर हिल्स और प्लेटू में डिफरेंस क्या है? हिल्स हमारे पास फ्लैट फॉर्म में नहीं होती, प्लेटूज हमारे पास फ्लैट फॉर्म में होती है। इसमें मेन डिफरेंस ये है, प्लेटूज हमारे पास फ्लैट लैंड होती है। Some plateaus are fertile while other are poor land. प्लेटूज में भी कुछ ऐसे प्लेटूज होते हैं जो हमारे पास कुछ फर्टाइल होते हैं, मीन जरखेज होते हैं, और कुछ जरखेज नहीं होते। पुअर लैंड मीन जो जरखेज ना हो, जो काश्तकारी के काबिल ना हो। प्लेटू की वो किस्म जो जरखेज ना हो हम उसको डेकन कहते हैं। अब वो प्लेटू, वो सतह मुर्तफा जो बुलंद है और जो फर्टाइल है, उसकी क्या वजह है? It depends on the height, amount of rainfall, etc. वो उसकी बुलंदी पर इन्हिसार करता है और बारिशों पर, कि जितना बारिशों का तनासब ज्यादा होगा उतना ही वो एरिया, इतना ही वो प्लेटू या वो सतह मुर्तफा का इलाका हमारे पास सरहेज या फर्टाइल होगा। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस थे। अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज क्या है हम वो भी डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान इज इन द डैश ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के कौन से हिस्से में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं वही आपको बताऊंगी, बाकी जो ऑप्शंस है वो रहने दे। नॉर्थ वेस्ट, आप अपने साथ सिर्फ करेक्ट जो ऑप्शन है वो नोट कर ले। पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है, वाकया है। ये हमारे पास पाकिस्तान की लोकेशन को एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पर है। तो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में, शुमाल मगरब में वाकया है। नंबर 2, sometimes when the river enters the sea it breaks into many small rivers or channels in a dash shape, in a dash shape। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कौन सी जियोग्राफिक टर्म की? ये हमारे पास समटाइम्स इन द रिवर, जब बाज़ औक़ात जब दरिया समंदर में गिरने लगता है तो ये कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेता है? ये हमारे पास वी शक्ल इख्तियार कर लेता है। आपके पास जो बुक है पेज नंबर 62, पेज नंबर 62, 7 and 8, इसमें आपके पास मुख्तलिफ जियोग्राफिक टर्म्स की एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो हमारे पास वी शक्ल है या वी शेप है, ये कौन सा है? ये हमारे पास डेल्टा है। नंबर 3, द रिवर गैंजेस एंटर द डैश थ्रू अ ह्यूज डेल्टा। अब जो हमारे पास दरियाए गंगा है ये हमारे पास किस शक्ल में समंदर में गिरने लगता है? वो है बे ऑफ बंगाल। और आपको मैं एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ कि बे किसे कहते हैं। बे से मुराद हमारे पास वो इलाके हैं या वो
जिसके 3 साइड्स पर खुश्की हो और एक साइड समंदर के साथ मिला हुआ हो, और अगर वो वाइड हो यानी पानी का वो हिस्सा जो खुश्की में चला गया है, अगर वो स्प्रेड है, वसी है, तो वो हमारे पास बे है। The river Ganges enters the Bay of Bengal through a huge delta. Number 4. Dash are inland seas completely surrounded by land. ये भी geographic term से लिया गया है, और वो इलाके जो चारों तरफ से या वो पानी का वो हिस्सा जो चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ हो, चारों तरफ से लेक्स, तो वो पानी का वो हिस्सा जो चारों तरफ से खुश्की में गिरा हो, हम उसको लेक्स यानी झील कहते हैं। अब नंबर 5 जो एमसीक्यू नंबर 5 है, A tundra is a cold desert found in the dash region. अब हमारे पास वो सहरा जो सरतरीन सहराएं है, वो कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? ये हमारे पास पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। नंबर 6, A Deccan is a dash highland. अब डेक्कन हमारे पास क्या है? ये प्लेटू है, लेकिन वो प्लेटू जो फर्टाइल नहीं है। A Deccan is a plateau highland. Number 7, mountains are the dash lands. Mountains हमारे पास highest lands होते हैं। Mountains are the highest lands. And dash makes a good harbor for ships. And estuary इसका correct option है। And estuary makes a good harbor for ships. Number 9, dash are the areas of flat land at lowest level. ये हमारे पास plains है। Plain are the areas of flat land at lowest level. Number 10, sub is a dash word. सब का जो वर्ड है ये कौन सी जुबान से लिया गया है? ये लैटिन यानी लातीनी जुबान से लिया गया है। सब इज अ लैटिन वर्ड। आप लोगों का जो होमवर्क है पेज नंबर 6, 7 और 8 जिस पे जियोग्राफिक टर्म्स है, इसकी आपने फिर से थॉरली रीडिंग करनी है। डू रीडिंग ऑफ पेज 6, 7 and 8।